मार्केट के चार्ट के अंदर में हम देख रहे हैं एक्साइड जो है 368 के आसपास तक नीचे फिसल सकता है। आरएसआई का मूवमेंट ट्रेंड डाउन होने लग गया है और ये ट्रेंड भी नीचे की तरफ एक पैरेलल चैनल के अंदर में फिसल रही है। 200 मूविंग एवरेज काफ़ी नीचे की तरफ है। 200 मूविंग एवरेज अभी एक सपोर्ट को पकड़ेगा तो एक ही सपोर्ट को पकड़ने की बात करी है हमने, जो पैरेलल चैनल का बेसिक को तकरीबन 360 के आसपास पकड़ने की बात करी है। 360 से अगर ये फिसलता है तेजी से तो ये कम से कम 325 इन जा भी सकता है। लेकिन हम 360 के आसपास ही अभी बात कर रहे हैं। 360 350 के आसपास हम बात कर रहे हैं खाली, बस लंबी बात नहीं करेंगे। रेमंड का चार्ट एक बेहतर सुपीरियर चार्ट है। रेमंड के चार्ट में ऐसी कोई खास परेशानी नज़र नहीं आती है, लोग कहते हैं। लेकिन मेरा अपना मानना है कि रेमंड के चार्ट में बहुत जल्दी डाउनफॉल आने की संभावना है। जो छोटा सा डाउनफॉल आ भी चुका है, ये भी आपको दिख रहा होगा। और आरएसआई की ट्रेंड देख लो, आरएसआई का ट्रेंड क्या पोजीशन में आरएसआई का ट्रेंड है। कम से कम ये कुछ नहीं तो लुढ़कते हुए यहाँ तक आ सकता है, ये इतना आ सकता है पहला ट्रेंड। फिर दूसरा ट्रेंड ये मान के चलिए, मैं बता देता हूँ आपको। पहला ट्रेंड आएगा इसका कम से कम 604 650, और 650 के आवाज अगर मान लो ये टूटता है, 650 के बाद में टूटेगा अगर, तो ये समझ लीजिए फिर तो आप और भी नीचे इसको मिलने की संभावना है। मार्केट में के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। मार्केट आजकल बहुत ज़्यादा चौपी हो गया है और कुछ तो भी कारण हो सकते हैं इसके। वो चीज़ें अलग मुद्दे पे काम करेंगी जो चीज़ कारण होंगे। तकरीबन 580 के आसपास दोबारा ये नीचे जा सकता है। 580 भी हो सकता है, लेकिन पहला ट्रेंड जाने के बाद ही पता चलेगा। 200 मूविंग एवरेज धीरे धीरे ऊपर आएगी यहाँ पर, जब जाके आपको समझदारी से काम लेना पड़ेगा। ठीक है जी। एल आई सी हाउसिंग भी नीचे की तरफ उतर रहे हैं, एल आई सी हाउसिंग को देख लो। एल आई सी फाइनेंस भी बोलते हैं ये। एल आई सी फाइनेंस के अंदर में ये ट्रेंड ऊपर की तरफ ना जाके बड़ी बड़ी कैंडल बना रही हैं, बिग बना रही हैं, और ये ट्रेंड नीचे की तरफ इसीलिए जाएगा कि ये आर एस आई जो है हमारा एक बेरिश बन रही है। और बेरिश बनने के बाद में ये ट्रेंड तुरंत नीचे की तरफ आना चालू हो जाएगा। इसीलिए गंभीरता से अपने पोर्टफोलियो और चीज़ों को ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। ये ट्रेंड जिगजैग जरूर कर रहा है, जिगजैग करते हुए नीचे ना आ जाए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। पहला टारगेट इसका कम से कम 580, फर्स्ट टारगेट इसका 580 हो सकता है। अगर ये नीचे आया तब, अदरवाइज अगर ऊपर ट्रेंड इसने ऊपर की राह ली तो ट्रेंड अपसाइड मूवमेंट में भी जा सकता है। अगर ऊपर गया तो ठीक, नहीं तो नीचे भी जा सकता है। काफ़ी हद तक दोनों संभावनाएं इस एल आई सी पोर्शन के साथ में। एच डी एफ सी लाइफ को देखते हैं अब। एच डी एफ सी लाइफ भी एक बेहतर सुपीरियर चार्ट है जो अपने रफ्तार से तेज़ी से बढ़ रहा है। एच डी एफ सी लाइफ के साथ में एक समस्या एक छोटी सी ये है कि ये पैरेलल चैनल में अभी भी चल रहा है। पैरेलल चैनल का मतलब समझते हैं आप लोग? ये देखिए, ये ऊपर के ट्रेंड से नीचे की तरफ आ रहा है, धीरे धीरे नीचे आ रहा है, जो कि पहले भी ये ट्रेंड से नीचे नीचे लुढ़कते हुआ आया। पहले भी ये ट्रेंड बनाई से नीचे लुढ़कते हुआ आया। अब ये फिर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो क्या ये नीचे फिर से घुसने की सोचेगा? सबसे बड़ी बात यह है, पहला सपोर्ट इसने ये पकड़ा पहले, पिछली पहले वाली का। अब दूसरा सपोर्ट इसका ये पकड़ेगा, फिर तीसरा सपोर्ट ये पकड़ेगा। कहने का मतलब यहाँ तक अगर गिरा तो
350 के आसपास तक आने वाली संभावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। पहले हम 700 तक ही बात करेंगे, 700 तक ही बात करेंगे पहले हम। अगर 700 टूट गया तो समझ लीजिए फिर और ज़्यादा नीचे आने की संभावनाएं व्यक्त हो जाएंगी 700 टूटने के बाद में। तो अब जल्दी से हम दूसरे पायदान पे चलते हैं। फिनोलेक्स 5 208 पर है। फिनोलेक्स इंडस्ट्री का चार्ट जो है, फिनोलेक्स इंडस्ट्री का 208 पर है। और ये चार्ट इसीलिए बेहतर है कि 200 मूविंग एवरेज पे चिपका हुआ है। सबसे बड़ी बात, ये 200 मूविंग एवरेज पे चिपका हुआ है और ये चिपकने के कारण ये एक जंप लेकर ऊपर की तरफ निकल सकता है। तो ये आरएसआई नीचे जा जरूर रही है, लेकिन ये नीचे जाके तुरंत अपसाइड मार सकती है। ये ध्यान रखना इस चीज़ का। अगर इसने नहीं मारा, इससे नीचे उतर गया, तो फिर तो ये नीचे की तरफ, सवाल नीचे की तरफ, धीरे से नीचे की तरफ आ जाएगा। अगर नहीं मारा तो ठीक है, नीचे की तरफ आ जाएगा। और अगर 200 मूविंग एवरेज से ऊपर निकल गया तो भैया ऊपर की तरफ है। अब चलते हैं सुदर्शन केमिकल। सुदर्शन केमिकल की बहुत वाट लगने वाली है, ध्यान रखना। सुदर्शन केमिकल बहुत हाई रेंज में इस वक्त चल रहा है। देख तो सबको दिख भी रहा होगा, बहुत तेजी से तक दौड़ रहा है। सब कुछ हो रहा है, सब कुछ नज़र आ रहा है आपको, बहुत तेजी से नज़र आ रहा है। तो क्या आपको लगता है कि सुदर्शन केमिकल अपसाइड मूवमेंट में पकड़ सकता है? नहीं पकड़ सकता। ऐसा बोलिए, नहीं पकड़ सकता। क्योंकि ऊपर की तरफ ट्रेंड जा रहा है, ट्रेंड नीचे की तरफ खिसक रहा है। इसीलिए ये ट्रेंड यहाँ तक आने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। ठीक है, इस यहाँ तक आने की संभावना ये तकरीबन आप तो 192 तक खिसक सकता है आपको ये चार्ट। ओके, इसके अगर नीचे आया तो भाई फिर तो वक्त बताएगा धीरे धीरे क्या होगा। टीटागढ़ बेगन, बेगन को देख लो भाई। टीटागढ़ भी बहुत प्यारी चीज़ है। टीटागढ़ बेगन बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ सरक गए हैं ऑलरेडी। ठीक है, ये इनकी पैरेलल लाइन थी। पैरेलल लाइन से निकलने की कोशिश करिए, दोबारा 882 के आसपास आने की कोशिश करेंगे। 882 का सपोर्ट लिया अगर इन्होंने तो ऊपर, नहीं तो ये नीचे 882 का सपोर्ट लेकर ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। तकरीबन इनकी स्थिति कुछ ऐसे ही है। इरफान आ गया है तो दिख ही नहीं रहा। इरफान का चार्ट भी ऐसा ही है, एम पैटर्न बना रहा है धीरे से अपने चैनल के बॉटम पर 169 के वन एवरेज यही पकड़ेगा। उसके बाद में अगर गलती से चैनल तोड़ दिया तो भाई धूम धड़ाके के साथ नीचे आ जाएगा। ये ध्यान रखना है, ज़्यादा शॉर्टकट में ही बताऊंगा। एक आईटीसी जो है, आईटीसी को देख लो आप। आईटीसी आईटीसी की काफ़ी लगी पड़ी हुई है, ध्यान रखना। आईटीसी के मैंने कई वीडियो बना के डाले हैं। देखो मैं 410 तक भी बना के डाला, तो आज कितना चल रहा है? चल रहा है ये 409। देखो 410 को तो मैंने बना के वीडियो डाला भी था। अच्छी तरह से बता दिया 410 निकलेगा। आप 388 के लिए तैयार हो जाइए आप। 388 बिल्कुल आने वाला है। देखो 45 भी बोला, 45 से नीचे आ गया। 22 बोला, 22 से नीचे आ गया। 410 होगा, 410 से 388 आएगा। ये भी आप ध्यान रखना। जिंदल
अब ये JSW स्टील का चार्ट है, बहुत रफ्तार से बहुत प्यार से चल रहा है ऊपर की तरफ, लेकिन अब इसके थोड़े दिन धीरे से खिसकने वाले हैं। हो सकता है कि बहुत ही जल्दी आपको इसका ट्रेंड नीचे मिलेगा, क्योंकि ये मना कर रही है, मैं नहीं जाने नहीं दूंगी इसको। तकरीबन आपको ये मान के चलिए इसका ट्रेंड बहुत हद तक नीचे की तरफ मिल सकता है। तकरीबन बहुत हद तक नीचे की तरफ प्राप्त हो सकता है। ठीक है, नीचे की तरफ प्राप्त होने का मतलब होता है कि 270 के आसपास। हेलो फ्रेंड्स, अडानी पोर्ट का चार्ट हम देख रहे हैं। अडानी पोर्ट के चार्ट में एक कमजोरी आ रही है, जो ये वीकली चार्ट की ही बात करूंगा, सिर्फ वीकली ट्रेंड बता रहा हूँ मैं आपको। तो वीकली ट्रेंड में ये ऊपर से नीचे की तरफ खिसक रहा है, और आप ये सिंपल सी चीज़ देखेंगे तो ये नीचे की तरफ आ रही है। RSI का ट्रेंड भी नीचे की तरफ है। ये देखिए, अब ये ट्रेंड यहाँ तक 200 मूविंग एवरेज तक जाने की संभावना है। ये 200 मूविंग एवरेज में अगर मान लो एम पैटर्न बना गया ये, तो समस्या ज़्यादा गंभीर कर देगा। और कम से कम कुछ नहीं तो आने वाले समय में 1,000 के आसपास भी आ सकता है, लेकिन अभी इतनी डरने की बात नहीं है। अभी 1200 के आसपास को अगर क्रॉस कर जाता है तो नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा। अदरवाइज ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट थोड़ा डाउन चल रहा है, इसीलिए ये समस्याएं आ रही हैं। ये ये ट्रेंड नीचे की तरफ का है, और इसे हम मानते हैं कि नीचे की तरफ थोड़ा सा नीचे डाउन हो सकता है। इसका मतलब ये नीचे की तरफ हो सकता है। अब देखते हैं अडानी ग्रीन को देखते हैं। अडानी ग्रीन का जो चार्ट है, अडानी ग्रीन का चार्ट बहुत अच्छा और सुपीरियर चार्ट है इस वक्त। अडानी ग्रीन के अंदर में नीचे से बॉटम से पूरी तरह से उठाव हो रहा है। ये बात ध्यान रखना की ज़रूरत है। ये मौके नहीं आते हैं, कभी कभी मौके आते हैं, समझ लीजिए। अडानी ग्रीन के मौके कभी कभी आते हैं। ये 2,000 रुपये तक का भी शेयर भागा है, ये ध्यान रखना। एक फैब डाला हुआ है, फैब में यहाँ तक कि ये वीकली ट्रेंड ही बताऊंगा मैं आपको, वीकली ट्रेंड से नहीं कम बताऊंगा, क्योंकि लंबे समय तक होल्ड करने में फ़ायदा है। ये 1200 समथिंग कुछ जाएगा, 1200 के आसपास ट्रेंड बनेगा। 1200 के आसपास ये 1200 एवरेज लगा लीजिए। 1200 को ये फ़ायदा देने में बुराई क्या है? ये देखिए, अब इस पे इंतज़ार कर लीजिए। बाकी सब चीज़ें ठीक है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये नीचे 1 मिनट के चार्ट में भी नीचे, सॉरी वो डे चार्ट में भी नीचे फिसल रहा है। इस ट्रेड लाइन को सम्मानित करेगा, ऊपर जाने से पहले यहाँ टकराएगा, फिर ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करेगा। तो मेरा मुद्दा सिर्फ इतना ही है, समझने की बात। वीकली ट्रेंड बता दिया मैंने। अब मैं आप दूसरी बात करता हूँ, पनामा पेट्रो की बात करता हूँ। तो पनामा पेट्रो है, पनामा पेट्रो भी नीचे ट्रेंड नीचे की तरफ खिसक रहा है भाई। RSI को देखिए तो RSI भी नीचे की तरफ, ट्रेंड नीचे की तरफ है। और ऊपर से एक कैंडल कोई भी ऊपर नहीं जा रही है, सारी सारी की नीचे नीचे आ रही है। एक सपोर्ट ये है इसके पास में, ये सपोर्ट अगर इसको मिलता है तो ठीक है। 324 के आसपास ही खिसक के नीचे आ जाएगा। तकरीबन 324 बता दिया मैंने, तकरीबन 324।
डाउनफॉल 324 है, 200 मूविंग एवरेज पास में आ रही है, 200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट मिलने के बाद ही अप मूवमेंट जाएगा। तो यहाँ से बराबर अप मूवमेंट उठे हैं इसके, ये है इसका। बस इतना ही मूवमेंट चलता है इसका, कोई खास मूवमेंट नहीं चलता है इसके अंदर में। यही ये देखना आपको जरूरी है। गोदरेज कंज्यूमर की बात करता हूँ, गोदरेज कंज्यूमर। गोदरेज कंज्यूमर के प्रोडक्ट के अंदर में 200 मूविंग एवरेज नीचे आ रही है, ये बार बार नीचे जाके ऊपर जाके नीचे फ्लैट करती है, नीचे की तरफ आने की कोशिश कर रही है। अगर इस ट्रेड लाइन को ये 200 मूविंग एवरेज को सपोर्ट कर गया और ये एम पैटर्न बना गया, मेरा कहने का मतलब है ये एम पैटर्न बना गया, तो क्या करेंगे करोगे? ये एम पैटर्न बना गया तो पूरा यहाँ तक आने की कोशिश करेगा। इसी तरह से ये भी एम पैटर्न बनाने की कोशिश कर सकता है और नीचे तक लेके आ सकता है। तकरीबन डाउन ट्रेंड अगर आया इसका 1100 के आसपास, ये 1100 के आसपास फिसल जाएगा। ठीक है जी। अब मैं चलता हूँ दूसरे गोदरेज प्रॉपर्टी के ऊपर। ये जी गोदरेज प्रॉपर्टी का चार्ट है। गोदरेज प्रॉपर्टी का चार्ट के अंदर में आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी इसके अंदर में, कि गोदरेज प्रॉपर्टी के अंदर में ये एक पैरेलल चैनल ऊपर जा रहा है, लेकिन पैरेलल चैनल से नीचे की तरफ कैंडल आ रही है। इसी हिसाब से ये भी नीचे की तरफ खिसक रहा है। अगर मान लो इस इस बॉटम को ये पकड़ने की कोशिश करेगी, तो निश्चित बात है कि इस बॉटम को भी ये पकड़ने की कोशिश करेगा। तो ये बॉटम आपका अगर 200 मूविंग एवरेज को सपोर्ट दे गया तो 1960 के आसपास आपको ये प्राप्त होगा। 1960 के आसपास 1960 चले जाने की संभावनाएं हैं। तो समझ लेना 1960 के आसपास तक जा सकता है। साइड को देखते हैं हम, एफ साइड को। साइड के चार्ट को हम देख रहे हैं तो एफ साइड के चार्ट के अंदर में